Hi everyone. So today's topic of our discussion is pharmacopoeia and formulary. We'll be knowing about the basic differences of pharmacopoeia and formulary, and the most common viva question it is ki what do you mean by pharmacopoeia, how many pharmacopoeias you know, how many types of formulary you know, what is hospital formulary. So my first thing is what is pharmacopoeia. एक चीज समझो कि ये एक बुक होती है. This is a book, right? This is a book in which all the information is available. किसके बारे में? रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंपोनेंट और अ ड्रग. वो ड्रग कौन सी कंडीशन में, कौन से पीएच में, कितनी सॉल्युबिलिटी में, कौन से टेस्ट लगा के क्या बना, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो किस में बुक में स्टोर्ड होगी, वो एक फार्माकोपिया नाम की बुक में स्टोर होती है. ठीक है, ये क्या होता है? एक लीगल या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के सारे फॉर्मूला, डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड्स, केमिकल कॉम्पोजिशंस, उसका पीएच, डोजेज फॉर्म, सॉल्युबिलिटी, ये सब अवेलेबल होता है. आर वी एबल टू गेट दैट? एक ऐसी बुक जिसके अंदर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ड्रग, बट उसके अंदर क्या सब अवेलेबल होने वाला है कि उसके अंदर सारे एसेज होंगे या टेस्ट होंगे जो सब लगे होंगे. नाउ वी आर कमिंग ओवर टू ऑब्जेक्टिव. हमने ऐसी एक बुक बनाई क्यों? हमने ऐसी एक बुक इसलिए बनाई कि एक बार जिसने भी रिसर्च कर ली उसका सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहीं अवेलेबल होनी चाहिए ना, ताकि अगर किसी को कुछ ढूंढना पड़े उस बुक में से, एपीआई था ये, इसका बेसिक कंपोनेंट था, इसके बाद इसने इतनी सॉल्युबिलिटी में इस ड्रग को मिलाया, इसके साथ इसका ये एक्सिपिएंट मिला, तो जाके हमारे पास ये कंपोनेंट बना. ठीक है. और दूसरा एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, ताकि हर दवाई जो बन रही है वो कुछ पर्टिकुलर एसेस लगाएगी, कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, तो एक हमारी यूनिफॉर्मिटी बन जाएगी और स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा. इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव था. दूसरा, ये कहाँ बेनिफिट है? क्या ये एक डॉक्टर के लिए बेनिफिशियल है? नो, एज डॉक्टर्स यू डोंट रिक्वायर इट, बट एज अ फार्मेसी स्टूडेंट और बट एज अ पर्सन जिसको कल को फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलनी है या उसको कुछ रेफ़र करना है कि मेरी ये मशीन्स में ये वाली सॉल्युबिलिटी हो सकती है या फिर ये केमिकल्स मेरे पास अवेलेबल हैं या नहीं, तो उन सब के लिए फॉर द इंडस्ट्रियल बेनिफिट, फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. या फिर जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको चेक करना हो कि हमारे पास जितनी भी दवाइयाँ हैं उनका क्या रेगुलेटेड फॉर्मूला या क्या मेडिकेशंस हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए ये एक फार्माकोपिया होता है. तो मोस्टली आप चेक करना, जितनी भी आप टेबलेट्स लेते हो घर में या दवाई लेते होगे तो कभी दी हो किसी भी स्ट्रिप या किसी भी टेबलेट पे, आप ये देखना कि वहाँ पे ना आईपी ज़रूर लिखा होगा. पहले ड्रग का नाम होगा, मान लो डिक्लोफेनाक नाम होगा, और फिर उसके बाद होगा आईपी. ठीक है. या फिर ये होगा कि पैरासीटामोल 500 mg आईपी. व्हाट डज दैट आईपी स्टेट? आईपी का क्या मतलब होता है? इट सिग्निफाइज इंडियन फार्माकोपिया. तो हमने ये बात करी फार्माकोपिया के बारे में. नाउ व्हाट इज इंडियन फार्माकोपिया? तो मतलब अगर इंडिया के अंदर ये लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो हमने उसको क्या बोल दिया? इंडियन फार्माकोपिया. बट अगर ब्रिटिश में होता तो हम उसको क्या बोलते? ब्रिटिश फार्माकोपिया. यूएस के अंदर होता तो हम उसको क्या बोलते? यूएस फार्माकोपिया. डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे दिखा दिया कि इंडियन फार्माकोपिया होता है, ब्रिटिश होता है, यूएस होता है, यूरोपियन होता है. हमारे अगर हम इंडिया की बात करें तो जो आईपी होती है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ आईपीसी. आईपीसी कौन सा? गाजियाबाद वाला. ठीक है. आईपीसी गाजियाबाद, इट इज़ द सेम एज जो तुमने एडीआर वाला फॉर्म होगा उसके अंदर पढ़ा होगा. तो वहाँ पे भी हम किसकी हेल्प ले रहे थे? आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद की हेल्प ले रहे थे. तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आईपीसी का काम क्या है? हमेशा इंडियन फार्माकोपियाज बनाना और उनका एडिशंस रिवाइज करते रहना. हम बार बार उनको चेक करते रहते हैं और वहाँ पे रिवाइज करते रहते हैं. ठीक है. तो अभी करंटली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी हमारे पास ये मैंने एक डायग्राम उठाया है जो आपकी फार्माकोपिया से ही उठाया है, इंडियन फार्माकोपिया से, ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि व्हाट आर द कंटेंट्स जो आपको देखने को इसमें मिलेंगे. आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, कौन कौन से मोनोग्राफ्स आपके पास अवेलेबल हैं. अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोग्राफ, तो क्या होता है एक मोनोग्राफ? मोनोग्राफ इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रिपरेशन. डिस्क्रिप्शन हम कर रहे हैं एक प्रिपरेशन की, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रिपरेशन को क्या बोल देते हैं? मोनोग्राफ बोल देते हैं. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मोनोग्राफ्स मिलेंगे, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस मिल जाएंगी और वेट्स एंड मेजर्स मिल जाएंगे. ड्रग प्रोडक्ट एक्सिपिएंट्स कौन से यूज़ हुए, डोज की स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी,
ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस कर ली थी। आप कौन से टेस्ट लगाएंगे, कौन से एसेज होंगे, क्या इंडिकेटर सॉल्यूशंस यूज़ करेंगे, या कौन से टेस्ट एनिमल्स होंगे, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, रिजल्ट कैसे आए, आप कोई भी दवाई है उसको स्टोर कैसे करेंगे। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द फार्माकोपिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेलेक्सॉन ड्रग के बारे में बात करें तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ लिखी हुई है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, कौन से टेस्ट लगेंगे, पीएच क्या होगा, इज अवेलेबल इन द फार्माकोपिया। सो द इंडियन फार्माकोपिया क्यों लिखा होता है, जस्ट उन टेबलेट्स पे इसलिए लिखा होता है कि इफ़ यू हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू नो, इफ़ यू आर क्यूरियस इनफ, जो आप जानना चाहते हो कौन सा टेस्ट लगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस हुई है, उसका टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी, एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर ड्रग ऑन दैट स्ट्रिप और बॉटल, then you please refer to the Indian Pharmacopoeia. दिस इज जस्ट देयर सजेशन कि जाके आप डॉक्यूमेंट में चेक कर लीजिए, आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ फॉर्मुलरी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फार्माकोपिया एंड अ फॉर्मुलरी. So more such videos, you need to stay connected and you share and subscribe to the channel. Bye bye.